एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं और इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री हमारा चैप्टर है। क्लास 9 में हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ 1 + sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा कॉस थीटा देन प्रूव दैट tan थीटा इज इक्वल टू 1 और 1/2। 2023 मार्क्स। एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर गिवन में हमारे पास है, लिख देंगे 1 + sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा कॉस थीटा और टू प्रूफ tan थीटा इज इक्वल टू 1 और 1/2। अब यहाँ पर गिवन को मैंने फिर से लिख दिया। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, tan थीटा चाहिए। तो हम लोग जो भी यहाँ पर मैनिपुलेशन करेंगे वो tan थीटा के लिए करेंगे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं एक बात, और यहाँ दो वैल्यूज़ हैं तो हो सकता है कि tan थीटा tan स्क्वायर थीटा मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, जिससे हम लोग दो रूट्स निकाल पाएँ। ठीक है, तो ये सब कुछ जनरल बातें जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो 1 + sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा इंटू कॉस थीटा गिवन है। कॉस स्क्वायर थीटा से हमने डिवाइड कर दिया तो 1/cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा और 3 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 tan थीटा। अब यहाँ पर tan थीटा चाहिए तो हर जगह tan थीटा होना चाहिए। यहाँ पर है, यहाँ पर है। sec स्क्वायर थीटा को आइडेंटिटी से हम लोग लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, क्वाड्रेटिक आ गया। तो इसके बाद मिडिल टर्म कर देंगे तो -3, तो 2 1 ज़ा 2, तो 2 और 1 तो -2 tan थीटा और -1 मतलब -tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके बाद हमने कॉमन लिया, उसके बाद बस हम सॉल्व करेंगे जैसे क्वाड्रेटिक को करते हैं हम लोग। तो 2 tan थीटा -1 इक्वल टू 0 या tan थीटा -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ प्लस मत लिखिएगा वरना फिर इसको माइनस करने के लिए आपको शीट करना होगा या फिर कट करना होगा। तो हम लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे, यहाँ हमारे पास माइनस है तो tan थीटा हमारे पास 1/2 है या फिर 1 आ गया, हैंस प्रूव्ड। यहाँ पर हम लोग अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। प्रूव दैट sin थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 + tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सीबीएसई 2019 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग प्रूफ में देखते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 + tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमें प्रूव करना है। एलएचएस हमारे पास है sin थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। तो हम लोग सबसे पहले a + b के होल स्क्वायर के अनुसार इसको हम लोग तोड़ते हैं। तो sin स्क्वायर थीटा a² प्लस b² प्लस 2ab, उसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू सेक थीटा हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसके बाद हम लोग थोड़ा आरएचएस देखेंगे। हमें चाहिए tan स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग कन्वर्ट किस में कर देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा में, और सेक स्क्वायर थीटा को tan स्क्वायर थीटा में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको कन्वर्ट किया। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग याद रखेंगे कि हर टर्म हम लोग कॉपी कर रहे हैं कि नहीं नेक्स्ट स्टेप में। तो इसके बाद हमारे पास 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 + कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 + कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे करके आ गया। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या है, sin थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हमने 1 कर दिया था। तो 2 × sin थीटा इंटू कॉसेक थीटा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको लिख देंगे। फिर 2 × 1 तो हमारा यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी हमने सॉल्व कर लिया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, तो आप देख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हमने एक साथ ले लिया और यहाँ पर 2 + 1 3 4 5 6 और साथ में tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसको जोड़ने पर ये हमारी आइडेंटिटी है। तो ये आपका आ गया 7 + tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो RHS है। LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट 1 + cot A माइनस cosec A इंटू 1 + tan A प्लस sec A इज इक्वल टू 2। सीबीएसई 2019 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो 3 मार्क्स का है तो सबसे पहले प्रूफ लिख लिया। आप साइन और कोई भी टर्म मत छोड़िएगा। एलएचएस है, ये हमारे पास एलएचएस हो गया। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले इंटू कर दिया। ठीक है, इंटू करके इस बार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो हमने हर टर्म को दूसरे टर्म से इंटू कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने साइन और कॉस में चेंज कर दिया। लेकिन आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमने tan और सेक इनको नहीं किया है, tan सेक कॉट इनको नहीं किया है। किसको किया है, कॉट और tan को किया है। और ये आपका डायरेक्ट भी आप 1 लिख सकते थे चाहे तो। और यहाँ पर हमने कॉट और सेक को किया है, ये देखिए कॉट और सेक को, कॉसेक को और इसको। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आपका
ये तो 1 हो गया, तो 1 प्लस tan a sec a प्लस cot a प्लस 1। फिर आगे यहाँ देखिए तो cos cos कट गया 1 बाई साइन ए, तो ये आपका cosec a हो गया, मतलब 1 बाई साइन ए हमने लिख दिया। फिर यहाँ cosec a हमने लिख दिया, ठीक है, क्योंकि ये आपका cosec a कैंसिल हो जाएगा। आप cosec a भी डायरेक्ट लिख सकते थे, आप कुछ इसको सिंप्लीफाई और कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए साइन ए चला गया, तो 1 बाई cos a मतलब sec a, इसलिए हमने sec a को यहाँ छोड़ दिया था क्योंकि अब ये कैंसिल हो जाएगा, और माइनस cosec a इंटू sec a, ठीक है। तो ये 1 प्लस tan a प्लस sec a प्लस cot a प्लस 1 प्लस cosec a, ये cosec a हो गया, माइनस cosec a माइनस sec a माइनस cos a इंटू साइन ए मैंने लिख दिया था, पर यहाँ साइन ए नहीं है, यहाँ पर sec a है लास्ट में, तो ये भी गलत है, यहाँ पर sec a होगा, यहाँ पर sec a होगा। तो हम लोग ध्यान देंगे, बी वेरी केयरफुल बाय राइटिंग द इन द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में सारे टर्म्स और सही साइन के साथ आने चाहिए। ये हमने लिख दिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो गया, उसी तरह ये और ये कैंसिल हो गया, और तो हमारा भी कुछ कैंसिल हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये 1 प्लस 1 2 हो गया, फिर tan a प्लस cot a हो गया, और माइनस cosec a इंटू sec a। तो इन सब में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो आप इनको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देखिए, आप चाहते तो इसको भी साइन और कॉस में चेंज कर सकते थे, कोई दिक्कत है नहीं, बाद में वो कैंसिल ही हो जाता है, या ये बच जाते है ना, ये बच जाते, इसमें से tan a बच जाता, cot a बच जाता और sec a हट जाता, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2 प्लस अब हमने जाके इसको क्या किया, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, पहले भी आप कर सकते थे। तो ये हमारे पास हो गया। अब थोड़ा मतलब कम टर्म्स हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टर्म्स थे, तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, तो आपको साइन का ध्यान रखना है। एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है, और ये तो आपका -1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं कि 2 साइन ए कॉस ए प्लस 1 -1, तो ये आपका कैंसिल हो गया, 0 हो गया। यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे 2 साइन ए, और सी को अच्छे से बनाएंगे, कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए कॉस ए कट जाएगा, पर आप यहाँ पर डायरेक्ट लीजिएगा, कैंसिल करके नहीं दिखाइएगा। 2 इक्वल टू RHS, सो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, है ना। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें कन्फ्यूजन और मार्क्स डिडक्ट होने के ज़्यादा चांस है, कोई स्टेप मतलब हम लोग टर्म छोड़ दिए या फिर साइन छोड़ दिए। अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई sec a माइनस tan a। 2019 3 मार्क्स, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 3 मार्क्स का है, तो जो प्रूव करना था वो हमने पहले यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद LHS हमारे पास ये रहा। अब डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए। अब देखिए हम लोग किस मेथड से आगे बढ़े, यहाँ डिवाइडिंग है, तो थोड़ा हम लोग स्पेलिंग में ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर ये रहा, डिनोमिनेटर यह कॉस ए से, फिर कॉस ए इससे डिवाइड होगा अकेला अकेला, तो tan a माइनस कॉस ए बाई कॉस ए -1, और ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने sec a और tan a लिया है, क्योंकि हमें sec a और tan a चाहिए था। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज जैसा हम लोग करते हैं वैसे करेंगे। tan a प्लस sec a को एक साथ ले लेंगे -1, और tan a माइनस sec a को एक साथ ले लेंगे +1। उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को tan a माइनस sec a से, tan a माइनस sec a -1 करते हैं रैशनलाइजेशन में, लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ tan a माइनस sec a से करेंगे, तो देखते हैं इससे क्या होगा। तो यहाँ पर जब हमने किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर आपका इसको इससे करेंगे तो माइनस tan a और माइनस sec a, ब्रैकेट में ध्यान रखेंगे। उसके बाद tan a माइनस sec a प्लस 1 इंटू tan a माइनस sec a। अब ये आपका tan स्क्वायर है माइनस sec स्क्वायर है, तो आपका -1 हो जाएगा, माइनस tan a माइनस sec a, तो -1 माइनस tan a प्लस sec a, और नीचे आपका ये हो गया। अब यहाँ पर माइनस कॉमन लेने से आप देखिएगा ये दोनों सेम आ जाएंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय tan a माइनस sec a, ये कैंसिल हो गया, तो -1 बाय tan a माइनस sec a, और माइनस को नीचे भेज देंगे, साइन बदल जाएगा, तो देखिए आपका 1 बाय sec a माइनस tan a आ गया, RHS आ गया। यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जनरली जब रैशनलाइजेशन जैसा करते हैं तो यहाँ पर tan a माइनस sec a, और यहाँ +1 था ना, तो यहाँ पर -1 से इंटू करते हैं, वैसे ही tan a माइनस sec a -1, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ इससे किया था और वो ज़्यादा आसान हो गया, ठीक है। तो ये सब कुछ ऑब्जर्वेशंस होता है, आप एक बार आंसर खुद ट्राई करके आंसर देख के आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, और फिर उनको आप ध्यान रख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 9 पूरा किया। क्लास नंबर 10 में हम 46 से कंटिन्यू करेंगे, ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो क्लास नंबर 9 में हमने क्वेश्चन नंबर
45 तक किया। अगली वीडियो में क्लास नंबर 10 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपने क्लास 10 मैथ CBSE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ेंगे।